हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है और अदर एग्ज़ाम्स का कैलेंडर है वो भी आज नोटिस आ गया, यानी अखबार का जो कटिंग आया उसके हिसाब से तो लग ही रहा है कि नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा ऑफिशियल साइट में। तो फ्रेंड्स, उसी को ध्यान में रखते हुए और हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हमारे तीसरा वीडियो लेक्चर है जो कि बिहार समग्र केबीसी नैनो की किताब से, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप किस बुक से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो गाइज़ हम लोगों ने बारी बारी से देखा स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। इसके बाद में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। बॉयज़ एसोसिएशन देखा, बंग भंग आंदोलन और बिहार देखा, बिहारी स्टूडेंट एंड कॉन्फ्रेंस देखा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन देखा। फिर हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी डिस्कस किए थे। ठीक है, पृथक बिहार का गठन भी देख लिया था और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखे थे। और आज जो हम लोगों का जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, जहाँ से हमने लास्ट में रोका हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। ठीक है, तो चले आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का स्पेशल, बहुत प्रश्न आते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? ये अधिवेशन तो 1910 में हुआ था। में बिहार के मजरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। तो मजरूल हक कहाँ से थे? बिहार से थे। और इन्होंने जो इलाहाबाद अधिवेशन था 1910 में, तो उसको जो है इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को समर्थन दिया। जबकि सैयद हसन इमाम की अगर बात करें तो उन्होंने इसका अनुमोदन किया था। इस प्रस्ताव में जो नगर पालिकाएँ थीं, जिला बोर्ड थे तथा अन्य स्थानीय निकाय थे, इनमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को लागू करने का विरोध किया गया था, जिसको बोलते सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना होगा, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि किसने सपोर्ट किया था, किसने इसको अनुमोदन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि भाग लेने आए थे? ये प्रश्न बनता है ना। तो 39 यानी कि 39 प्रतिनिधि आए थे कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, जो कि 1910 में हुआ था। चलिए, तो 39 प्रतिनिधि बिहार से थे। इनमें से ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारका नाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया था तथा समर्थन भी किया था। किसने? ब्रज किशोर प्रसाद ने और द्वारिका नाथ ने। अब बात करते हैं, देखिए द्वारका है, द्वारिका नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा अशुद्ध का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आ जाता है तत्सम तद्भव और शुद्ध अशुद्ध, ये सब चीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट हैं, ये याद करने हैं और इससे प्रश्न भी फंसते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश भी हो रही है, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं इनसे, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इनको टू द पॉइंट नोट कर लो आप। ठीक है, तो वर्ष है 1912, 27वां अधिवेशन, बांकीपुर पटना। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, पटना में कब हुआ था? पटना के कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था ना। किसने इसमें अध्यक्षता निभाई? रंगनाथ माधोलकर ने। कौन सा अधिवेशन था पटना वाला? 27वां अधिवेशन था। कब हुआ था? 1912 में। अगला गया वाला अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कितना, कौन से नंबर का था? 38वां। ये था 27वां और ये था 38वां। ठीक है, +1 कर लेना। और ये थे देश बंधु चित्तरंजन दास, इन्होंने इसकी अध्यक्षता निभाई थी गया की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार एक प्रश्न बनता है। फिर रामगढ़ झारखंड वाला, यानी कि झारखंड में कब हुआ था? हालांकि बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो इससे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन पहले आया करते थे, फिर भी हमको याद करना होगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। रामगढ़ में जो हुआ था, रामगढ़ कहाँ पे है? ये झारखंड में स्थित है। और कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। कौन से नंबर का था? 53वां हुआ था। प्लीज़ आप ये लोग ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए, अब आते हैं होम रूल आंदोलन की तरफ। होम रूल आंदोलन और बिहार के संबंध में सारे आंदोलन, और उसमें बिहार का भी एक टच रहता है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है, पूछते भी हैं। ठीक है, तो 16 नवंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है,
और इस मतलब स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। फिर बिहार में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे बिहार में वो थे मजरूल हक, और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, सरफराज हुसैन खां, ये नाम जरूर याद रखिएगा, और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। इसके साथ साथ सचिव चंद्रवंशी, सहायक वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे, मजरूल हक, और उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खां। इससे प्रश्न बनता है। और ये होम रूल आंदोलन है बिहार में 1916 बांकीपुर एक सभा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ऐसे याद करिए। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की थी। अगर पूछते हैं कि एनी बेसेंट ने बिहार में पटना की यात्रा कब की थी होम रूल लीग को गति देने के लिए, तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई, और सन कौन था 1918 पटना। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली थी, दोनों से मिली थी। और महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने स्थापना की थी, श्री जनकधारी प्रसाद ने, मुजफ्फरपुर में, ये याद रखिएगा। बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब की सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी। स्वराज कथा बाय बाल मुकुंद वाजपेयी। अब देखिए बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न जरूर आते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण देखा जाए अगर, तो बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, ठीक है, तो आरंभिक नेता कौन थे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास, ये 3 नाम याद रखिएगा। तो 1906 में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। अगर प्रश्न आएगा कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बाबाजी ठाकुर दास ने की। कहाँ पे की थी, पटना में की थी। कब की थी, 1906 में की थी। ठीक है, और मदरलैंड नामक जो है क्रांतिकारी विचारों वाला एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, जो कि क्रांतिकारी विचारों वाला अखबार था, बाबाजी ठाकुर दास ने। और रामकृष्ण सोसाइटी भी बाबाजी ठाकुर दास द्वारा इसमें स्थापना की गई थी पटना में। फिर बात करें 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बदनाम जज, नाम था किंग्सफोर्ड, को मारने का प्रयास किसने किया था, ये किया था खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की मुजफ्फरपुर में 1908 में। गलती से इन्होंने क्या किया कि प्रिंगले कैनेडी थे, उनकी पत्नी और बेटी उसमें मारे गए गलती से। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1908 की घटना है मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रातों रात वहाँ से भागे। अगले दिन पूसा रोड स्टेशन के करीब जो है इन्होंने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। यानी कि मार्च में इन्होंने ये कांड किया था और अप्रैल में इन्होंने कांड किया था और 11 अगस्त को इनको जो है अरेस्ट करके फांसी दे दी गई थी। अब प्रफुल्ल चाकी की बात अगर आए तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 2 मई को इन्हें पुलिस मुठभेड़ में इन्होंने क्या किया, खुद को गोली मार ली थी। इस तरीके से दोनों लोग जो है इनका जो है निधन या मृत्यु मान लें, क्या इन्होंने हत्या कर ली। एक ने खुद से हत्या कर ली, अपनी स्वयं गोली मार ली, और एक को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अब एक जो है प्रश्न आता है कि युगांतर नामक जो क्रांतिकारी संगठन था इससे कौन जुड़ा था, तो युगांतर क्रांतिकारी संगठन से खुदीराम बोस जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं सचिन नाथ सान्याल के बारे में, जिनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी पटना में, ठीक है, और 1913 में इन्होंने स्थापित की थी अनुशीलन समिति सचिन नाथ सान्याल। प्रश्न ऐसे ही आए हैं, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के मेरे वीडियोस देखिए जा करके मोटिवेशनल नीति क्लासेस में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस बिहार पीसीएस के द्वारा स्पेशल में कवर कराए गए हैं। ठीक है, जो आता है वही पढ़ाते हैं, उसी से संबंधित पढ़ाते हैं जो आ सकता है, फालतू नहीं। चले, तो उसी समय पटना का बीएन कॉलेज सबको पता है, अंग्रेज जो है यहाँ पे जो बीएन कॉलेज था यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया। पूर्णिया जिला स्कूल से आए श्री अतुल चंद्र मजूमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत देखिए गिरफ्तार कर लिया गया था। बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है, आवाज़ आपको आ रही होगी, डिस्टर्ब हो रहा होगा।
माफ़ करिएगा उसके लिए, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, तो सुधीर कुमार, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्याम नारायण झा, शिव कुमार सिन्हा एवं BN कॉलेज के प्रधानाध्यापक जो प्राध्यापक थे नरेंद्र नाथ बसु, इनको भी सरकार संदिग्ध व्यक्ति ही समझती थी। तो ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। इनमें रेवती नाग जो है सर्वप्रमुख थे। देखिए इनसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, आते हैं ज़्यादा, जैसे पैसेज वाइज है ना, तो इसमें हो सकता है कुछ खोज लें वो लोग, तो इसलिए मैं सारा कुछ देख रही हूँ। आगे देखिए, अमेरिका में उस टाइम पे सक्रिय क्रांतिकारी कौन था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, याद होगा आपको। और इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा से जो है प्रभावित हुए स्वामी सत्यदेव, इन्होंने भी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया। किससे स्वामी सत्यदेव प्रभावित हुए थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा से प्रभावित हुए थे। फिर बात करें, स्वामी सत्यदेव एक प्रगतिशील विचारों वाले कट्टर आर्य समाजी थे, याद रखिएगा। और अगर एक प्रश्न आता है फ्रेंड्स, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य कौन? यदुनाथ सरकार, इन्होंने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय दिए थे। याद रखिएगा, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य कौन थे? यदुनाथ सरकार थे। अब भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान ने, क्या नाम था? अनाथ बंधु चौधरी, इन्होंने भारत रक्षा कानून की धारा 12 का के अंतर्गत दिसंबर 1918 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी प्रकट किया था। क्या नाम था? अनाथ बंधु चौधरी फ्रॉम भागलपुर, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण की बात करिए। अभी हम लोगों ने प्रथम चरण की बात की थी, अब हम लोग द्वितीय चरण की बात करेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, हमारा याद रखना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रवाद का जो द्वितीय चरण आया क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन चक्र एवं असहयोग आंदोलन के समाप्त कर देने से युवा वर्ग में बहुत असंतोष आ गया था, जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है पुनः जोर पकड़ने लगा। बिहार में 1924 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियों ने बहुत जोर पकड़ा, ठीक है। तो कुछ वर्ष की क्रांतिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। भागलपुर एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखिएगा। तो 19 जनवरी 1927 को श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया। किसको? सचिंद्र बख्शी को। 9 नवंबर 1928 को दरभंगा समस्तीपुर जिला अंतर्गत जो दलसिंह सराय में एक डकैती हुई थी, सरकार की दृष्टि से एक राजनीतिक डकैती थी। कहाँ हुई थी जो डकैती? तो ये दरभंगा समस्तीपुर के पास हुई थी। अब देखिए, 7 जून 1929 को चंपारण जिला के मोलानिया है नामक स्थान में भी डकैतियाँ हुई थी, चंपारण जिला में। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के एक सर्वप्रमुख नेता नाम था योगेंद्र शुक्ल। इनको पुलिस मोलानिया डकैती का मुख्य फरार आरोपी समझती थी, नाम था योगेंद्र शुक्ल। श्री शुक्ल सारण पुलिस द्वारा 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए। योगेंद्र शुक्ल जी गिरफ्तार कर लिए गए 1930 को, और इन पे तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जब मैं चंपारण का नाम लेती हूँ, दरभंगा या भागलपुर, तो आपके दिमाग में मैप तो आता होगा ना कि कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैप होगा वो इसी बेस पे आएगा, एक वीडियो आएगा हमारा मैप बेस्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी जिला कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो जानना ज़रूरी रहता है। तो तिरहुत जो है, तिरहुत के नाम से भी आप एक अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे तिरहुत किस एरिया में है, ठीक है। चलिए, तो असेंबली बम कांड एक काफ़ी चर्चित कांड था, 1929 में हुआ था। तो असेंबली बम कांड के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र एवं इश्तेहार की प्रतियां बिकी। इसके लेखक बताएं कौन थे? तो ये ज्ञान साहा, ठीक है, आ सकता है प्रश्न। सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मणिन्द्र नारायण राय और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की यानी HSRA की पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद विद्यालंकर के घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। कौन? प्रोफेसर साहा। अब देखिए, बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न आता भी है।
मुंगेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंगेर में। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1929 को हुआ था। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर 1929 12 दिसंबर। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार में 1930 में से अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे बिहार के, ठीक है। और HSRA का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, और इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, तो इसका जो केंद्र था 2 था, एक छपरा एक पटना, ये महत्वपूर्ण केंद्र थे, याद रखिएगा। अब छपरा केंद्र के नेता नाम था राम देना सिंह। हाजीपुर स्टेशन पर डाक था, उसका थैला लूटने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है, लूटने का, और इनको इसकी वजह पे जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो अगर पूछा जाता है कि रामदेनी सिंह कहाँ के नेता थे, तो ये HSRA छपरा के थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, हालांकि इसमें उत्तर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में, कहाँ पे? पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कब किया गया? तो 1906 में किया गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार उड़ीसा से कब अलग कर दिया गया? तो फ्रेंड्स 1936, सबको पता है, 1 अप्रैल 1936, नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट, वारिन कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में किसकी स्थापना की? तो गोल्डन लीग की स्थापना की गई। कहाँ पे? देवघर में की गई। किसके द्वारा की गई? वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया। किसके उपलक्ष्य में? तो इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में, तो विरोध में जो है इन्होंने ऐसा किया, यानी कि बंगाल विभाजन हुआ उसका इन्होंने विरोध किया, तथा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, इन्होंने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से साफ मना कर दिया। कहाँ पे स्थापना की गई थी इसकी? तो ये टिस्को था, जमशेदपुर में। अब देखिए 1856 में मुजफ्फरपुर में कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोटा विद्रोह कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैदियों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1856 में किया गया था। ये ढेर सारे विद्रोह हुए थे, तभी तो 1857 की क्रांति आई थी, ठीक है। विद्रोह कैदियों को पीतल के लोटा की जगह मिट्टी के लोटे दे दिए गए, बर्तन दे दिए गए, इसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया था, यानी कि उन्हें पीतल का लोटा चाहिए था कैदियों को। किस लिए चाहिए था? खाने पीने के लिए चाहिए होगा, है ना, पानी पीने के लिए वगैरह, तो इनको मिट्टी का लोटा दे दिया गया, इसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। फ्रेंड्स अगला जो कांड था वो था पटना बम कांड, 1931 में हुआ था, 23 जून को। किसके द्वारा? हजारी लाल नाम था, उर्फ ये जो हजारी लाल थे, इसके साथ एक प्रकाश थे, प्रकाश का उर्फ जो है दूसरा नाम क्या था? सूर्यनाथ चौबे। तो देखिए पटना बम कांड किसके द्वारा किया गया था? हजारी लाल और प्रकाश के द्वारा। प्रकाश का जो है एक और नाम है सूर्यनाथ चौबे। कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट, 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह कौन थे? तो गाइस लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह थे फरींद्र नाथ घोष। बेतिया में छुरा मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे हत्या की थी फरींद्र नाथ घोष की? तो बेतिया में इनकी जो है छुरा मार के हत्या कर दी गई, और इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझसे बन नहीं रहा है बनाते हुए वीडियो, काफ़ी शोर भी हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, बिहार का जो खिलाफत आंदोलन है प्लस बिहार है, इसके साथ साथ रोलैक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन और बिहार, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, स्वराज पार्टी वगैरह, और इससे संबंधित जो भी स्मरणीय तथ्य होंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी कंफर्म होने ही वाला है, अगले हफ्ते मीटिंग होनी है और ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई अच्छा डिसीजन आएगा। आप सब लोग पढ़ाई करते रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।